नीति वचन में लिखा 31 के 29 में बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारी औरतों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। कह रहे शोभा तो झूठी है, इसका मतलब सुंदरता व्यर्थ है। कह रहे ब्यूटी पार्लर की शोभा झूठी है, यह जो नकली मेकअप है वो व्यर्थ है, लिखा बाइबल में। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। किसकी प्रशंसा करेंगे? और औरतें चर्च में आती हैं, ए केड़ी ब्यूटी पार्लर जाती है आजकल, तेरा रंग बड़ा गोरा हो गया, गल्ला यहाँ पे और कोई है ही नहीं, गल्ला इत्थे भी नहीं छड़ती गल्ला है हो जी। आप चर्च में आए हो, यहाँ पर अभी प्रचार का टाइम है, भैं 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 मिखी मक्खी की तरह भिन 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 चल रही है। क्यों चल रही है? मैंने आपके लिए वचन पढ़ा है, शोभा सुंदरता झूठी है, व्यर्थ है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। कह रहे परमेश्वर कह रहा है आपकी जो तारीफ की जाएगी, जो औरतों की तारीफ की जाएगी, वो उस औरत की तारीफ होगी जो अपने पति का आदर करती है, अपने सास ससुर का कहना मानती है, और अपने बच्चों के लिए ठीक टाइम पर उठकर उनके लिए खाना बनाती है, और उनका आदर किया जाएगा। करें कि जो परमेश्वर का भय मानती हैं और लोगों को गवाहियां देती है, और अपने पति को भी परमेश्वर का भय मानना, बच्चों को भी भय मानना सिखाती है, उसकी प्रशंसा होगी, और वो 2024 में सबसे धनी औरत होगी। आमीन आमीन बोलकर छुटकारा लो आज। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं? अब अपने आप को चेक कर लो, औरतें चाहे आदमी है, अपने आप को चेक कर लो, क्या हम इस लाइन पर चल रहे थे कि नहीं? क्या आपकी पटड़ी उतर गई है लाइन से? कितनों की पटड़ी उतरी हुई है लाइन से? हाँ, हाथ उठा के बताऊं, कितने लोग झूठ बोलते हैं अपने घर में? बहुत बार हम सब ऐसी गलतियां करते हैं, हमारी पटड़ियां लाइन से उतर जाती हैं। कई बार जो जरूरी नहीं है, बाइबल पढ़ने वाले सीधी लाइन पर चलते हैं, पटड़ी पर उनकी भी उतर जाती है। कई बार सीधे चलते चलते दूसरों की भी उतर जाती है। लेकिन आपको विश्वास में बने रहना है, आपकी पटड़ी परमेश्वर लाइन से उतरने नहीं देगा। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग आपने देखा है रास्ते में चैन खींच लिया करते हैं ट्रेन की। वो काहे खींच लिया करते हैं? क्यों खींचते हैं? क्यों, किस वास्ते खींचते हैं? वो इसलिए खींचते हैं कि भाई साहब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो। बोलो हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, कभी इमरजेंसी होगी तो खींच लेना अपनी आशीष को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करके बैठो, आज पवित्र आत्मा अद्भुत करेगा आपके लिए। अपने सिर पे हाथ रखो। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जिस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, मॉरिशस, राजस्थान, बिहार, केरला, हैदराबाद, और इसी समय परमेश्वर दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान, पवित्र आत्मा उत्तराखंड, बिहार, यूपी से, आगरा से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, जो इस समय परमेश्वर पंजाब के हर कोने से, हमारी ब्रांच जम्मू से भी जुड़ी हुई है परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर में दया वाले हाथ को इस समय चाहता हूं कि तेरा दया वाला हाथ आए परमेश्वर। ये सर में तेरे वचन को सुनने के बाद आज से मेरे पिता परमेश्वर, इनके विश्वास का लेवल बढ़े आज से यीशु के नाम में। इनके घर में जो घट रहा है वो बढ़ जाए आज से। इनके बिजनेस में जो काम घट रहा है वो बढ़ जाए आज से। आज से जो इनके अंदर चल रहा है परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि वो उसे बाहर निकाल दे आज, और सही रीति से परमेश्वर तेरा वचन इनके अंदर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी इनके अंदर डालडा घी काम ना करे परमेश्वर। आज से प्योर घी, प्योर आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्योर आशीष इनके अंदर आने पाए, ये डिफरेंट होकर चले, तो आज से पवित्र आत्मा इनका घराना आशीष पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। 2 बार कहो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आप छुड़ा लिए गए हैं यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जो चिक्के मार रही बीच में से उठ जाओ, पीछे बढ़ जाओगे। आपको वचन को सुनना, उठा के कोठे में बंद कर दे, इसको भूस वाले में, भैंस वाले कोठे में बंद कर दे, अंदर ले जा। चर्च में एक भैंस वाला कोठा भी है, बंद कर दे। सारे बोलो हालेलुया। बिलीव करना है, आज वचन को सुनने वाले लोग आशीषित होंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हो सकता है निराश हो। कितने लोग निराश हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं, कोई तो निराश होगा, एक आधा भोला भटका, कोई तो गलती से चर्च में आ गया हो, निराश हो।
आज उसकी तरक्की होने के लिए जा रही है। आमीन। आज बहुत सारे लोग तरक्की कराना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, छुटकारे चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय ठहराया है। सब व्यक्तियों का बताना चाहता हूं कि अगर आप उस नियुक्त समय का इंतजार नहीं कर पा रहे तो पर अपने लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है, इसका मतलब कि आपको रेस में से बाहर फेंकना चाहता है शैतान, क्योंकि बाइबल बोलती है कि रेस में वो बना रहेगा जो धीरज रखेगा। जो परमेश्वर के राज्य में वो चुना जाएगा जो धीरज रखेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है को भले ही कुछ ना मिलाओ, लेकिन बिलीव करो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप कराना चाहते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने वाले लोग हमेशा ज्यादा पाते हैं। परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने वाले लोग, कहाँ लगाना ध्यान? आज अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चों की ओर आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर को ध्यान करना पड़ेगा आज से यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना, आज से आपकी फेवर परमेश्वर करेगा। आप ध्यान करते करते आप बच्चों को बिगाड़ बैठे हैं। आप सारा दिन कैमरा लगा रखा अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने पति के ऊपर। कितनों ने कैमरा लगा रखा है? आपके घर में कैमरा नहीं हो, आंख वाला कैमरा तो लगा रखा है। कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, क्यों जा रहा, कहाँ गया था, कहाँ कंचे खेल रहा था, कहाँ गया, किन दोस्तों के साथ गया, कहाँ किन मुंडे नाल शराब पी के आया, किथे गया, किथे गया, किथे गया। बेचारियां सारा दिन यही करती रहती हैं। एक दिन कचहरी में कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर की अदालत में एक दिन खड़ा होना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि तूने मेरी ओर ध्यान लगाया। इसका मतलब जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। हालेलुया। कि कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। चैलेंज करो आज अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। बोलो कि जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। वो क्या? क्यों? जहां तू आज के बाद शराब नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं ध्यान लगा रही हूँ परमेश्वर की ओर। बोला हालेलुया। हम पढ़ते हैं मलाकी 3:16 कि परमेश्वर भी आपके लोगों की ओर ध्यान लगाना चाहता है। अगर परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब उस घर में कंगाली, गरीबी, शांति नहीं है, अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा, और घर में कह के बच्चे कहना नहीं मानेंगे क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उस घर पर नहीं है। यहाँ बाइबल मलाकी 3:16 में लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हालेलुया। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। किनकी सुनता था? आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पापा परमेश्वर साडी क्यों नहीं सुनता कि सानू चंगाई मिले, सानू बरकत मिले, सानू मतलब कि वीजा मिले, ये मिले, वो मिले। परमेश्वर कह रहा है मैं किसकी बात को सुनूंगा? कह रहा है जो ध्यान धरकर मेरी सुन रहा होगा, दूसरा जो परमेश्वर का भय मान रहा होगा। हालेलुया। नीति वचन 31 के इसी में जो मैंने पढ़ाया था अभी, कौन था वो 31 का 30, उसमें क्या लिखा? कह रहा उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी, उस आदमी की तारीफ की जाएगी, उस व्यक्ति की तरक्की की जाएगी जो परमेश्वर का भय मानता होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आपको परमेश्वर का भय मानना। 3:16 में फिर दिखा, कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाता। परमेश्वर किन की ओर ध्यान लगा रहा था? जो भय मान रहे थे परमेश्वर का, और कह रहे उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। एक बुक उन लोगों के लिए। 2 आदमी थे, एक स्वर्ग में गया, मरने के बाद गेट पर गए तो दोनों ही, और दोनों में से एक की किताब खोली गई। एक के लिए बोला तेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। कहता है कैसे नहीं है, क्या बात? स्वर्गदूत गलती से आपने कोई, आप जरा अच्छे से देखो, किताब अच्छे से खोल कर देखो। उसने कहा तेरा नाम नहीं है इसमें। कहता क्यों नहीं है मेरा नाम? मैं चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, 2 टाइम प्रार्थना भी करता हूँ, और हफ्ते में 1 बार उपवास भी करता हूँ, और लाली तेरे थप्पड़ भी लगाता हूँ। मतलब कि मैं उपवास भी करता हूँ, बोलते हैं कि मैं उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने इतना चंदा भी दिया, इतना ये भी दिया। पता है आपको कि मेरा लिखा होगा इसके अंदर, मैंने क्रिसमस के दिन 1 लाख रुपए भी दिया था। ऐसा भी कह रहा होगा, वहां लिखा नहीं था, लेकिन वो बातें बता रहा था अपनी। लेकिन उस समय कह रहा था
लेकिन स्वर्गदूत कह रहा था कि इस पुस्तक में तेरा नाम नहीं है, लिखा हुआ तो बहुत है। कहता है ऐसा दिखाऊंगा जो जो तूने कर्म किए हैं सारी खोल के रख दूंगा तेरे सामने पॉल पट्टी। उसने कहा, डर गया वो। उसने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसने कहा तूने अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा है, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं है। तूने अच्छे काम किए लेकिन एक भी फल नहीं लेकर आया। कह रहा तू अपने परिवार में से एक बंदे को नहीं बचा पाया। कहता गेट आउट। कह रहा नहीं, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कहता मेरी जगह कहाँ है? कहता कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है, नरक है तेरी जगह। उसने कहा कारण क्या है? कारण क्या है? कहता मैं तेरे को नीचे दिखाता हूँ, वहां पर टीवी स्क्रीन है। स्क्रीन की तरफ उसने दिखाया उसको। नीचे उसके बच्चे किसी अच्छे दोस्त के साथ चर्च जा रहे हैं उसके मरने के बाद। उसने कहा ये जीते जी क्यों नहीं गए, तेरे मरने के बाद क्यों आए हैं? कहते हमारे बाप की बोलबानी सही नहीं थी, उसका बात करने का तरीका सही नहीं था, सारा दिन हमारे पीछे पड़ा रहता था, सारे दिन यही कहता रहता था, सारा दिन कह रहे कि ये मतलब आप भय मानते हैं लेकिन आपके स्वभाव में मिठास नहीं है। इसलिए कह रहे कि आप शक्ल से तो लगते हैं कि मसीहत में है, बाइबल पकड़े हुए तो लगते हैं मसीहत में है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना घर में तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है तुम कौन हो। हालेलुया। कह रहा पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस दिशा से आए हैं, कैसे लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वचन, उसने उसको वचन दिखाया। उसमें लिखा, कह रहा वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा कह रहा कि जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। कह रहा आपको नहीं पता पत्नी ने इतनी गलती करी, आपको नहीं पता बच्चों ने इतनी गलती करी, पता नहीं आपको नहीं। कहता पहले तू आया प्रभु में, तेरी फैमिली नहीं आई थी अभी। इसका मतलब आप एक पहला फ्रूट है। अगर आपने अपने अंदर सुधार किया तो आज रात आपके बच्चों के अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। आपने अगर अपनी फैमिली में सुधार कर लिया तो परमेश्वर कर आपके मोहल्ले में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा तो है, ध्यान नहीं किया वचन पर, अमल नहीं किया वचन पर घर जाकर, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको बाहर निकाल दिया गया और दूसरे को अंदर ले लिया गया। कह रहे कि ये ध्यान से सुनता था और मानता भी था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, कह रहे वचन को जो सुनता है और मानता है, कह रहा उसका आदर करता है परमेश्वर। आपको हाँ पढ़ेंगे वचन 1 का। धन्य वह है जो भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, जो भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है। इसमें भविष्यवाणी की पुस्तक है। कह रहा जो डेली इसको पढ़ता है वो भय मानता है परमेश्वर का। हाँ। और वे जो सुनते हैं, और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मान लिया करते हैं। 2023 में 24 में मानेंगे पापा, अभी तो मुंडे का ब्याह हैगा, कट लेने दो 7 चक्कर। 2024 में मानेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे मैं तो उनकी ओर ध्यान किया करता हूं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आप प्रभु में हैं लेकिन आपको चिंता किसकी है? मुंडे का ब्याह होगा, कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंडे का ब्याह के लिए कोई लड़की ना मिले। आपको ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम पर। बहुत सारे लोग प्रभु में तो हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कह रहा लेकिन पुराने रीति रिवाज आज तक नहीं उन्होंने छोड़े हैं। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर रीति रिवाज का परमेश्वर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कह रहे इसका मतलब परमेश्वर ध्यान नहीं देता ऐसे लोगों की तरफ जो 50-50 चलते हैं। अगर आप 100% चलने के लिए तैयार हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद परमेश्वर ध्यान लगाएगा तुम्हारी तरफ, ध्यान लगाएगा, ध्यान लगाएगा। मैं कह रहा हूं ध्यान लगाएगा चर्च। अगर परमेश्वर ने ध्यान लगा लिया, तुम्हारी तरफ देख लिया, बाइबल बोलती है परमेश्वर को छूने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को जो देख लिया करते थे वो चंगे हो जाया करते थे। यीशु को जो देख लिया करता था चंगा हो जाया करता था। जो भूतड़ियां देख लिया करती थी भाग जाया करती थी, आज कर्जे भाग जाएंगे यीशु के नाम में। बस उसका ध्यान आपकी तरफ पड़ना चाहिए। बोलो हालेलुया।